और जब तक समाज मजबूत नहीं होगा घटनाएं रुकेंगी नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे दलित की सरकार हो। ये अधिकार पूरा नेहरू जी को, कांग्रेस को था कि किस पैटर्न दबाव तो बाबा साहब का था ना, आंदोलन तो बाबा साहब अरे का था। क्या बात कर रहे हैं आप। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो गई थी, कांग्रेस चुनवा के लाई। कांग्रेस का बड़ा दिल नहीं देखेंगे, भ्रम यही है। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी सीट खाली की। अरे भैया आप गलत कह रहे हो। जोगेंद्रनाथ बिफोर पार्टीशन की बात है। अच्छा। पार्टीशन के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल को मार करके जिस तरह से भेजा है, पता है आपको कि राजनीति में एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बहुत अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो धर्म की राजनीति भी में आगे हैं, जाति की भी राजनीति में आगे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति में भी आगे हैं, सब में हैं। इसीलिए तो जीत रहे हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मजदूर कामगारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज हैं। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने मीडिया पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन भारत की मीडिया सरकार से डर रही है और मीडिया में हिम्मत नहीं है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए और सरकार से सवाल पूछ ले। डॉक्टर उदित राज जो बात लगातार कह रहे थे, जिस तरह से वो मीडिया पर बैठ के मीडिया के खिलाफ, मीडिया की आंखें खोलते हैं, उसको आईना दिखाते हैं, अब राहुल गांधी ने भी इसको मन से इंडोर्स किया है। क्या कहेंगे सर, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि चाइना पर मीडिया चुप है, प्रधानमंत्री तो चुप है ही, मीडिया चुप है। जो इस तरह से उन्होंने कहा कि मीडिया हर चीज़ पूछेगी लेकिन चीन की आक्रामकता के बारे में नहीं पूछेगी, और अंत में राहुल जी ने कह भी दिया कि हर तरह के सवाल आएंगे, लेकिन मोदी जी का, सरकार का इतना दबाव है कि मीडिया चीन के आक्रमण के ऊपर नहीं बोलेगी। और 19 जुलाई 2020 को जब मोदी जी ने सबसे बड़ा झूठ बोला था इस देश को कि चाइना घुसा नहीं है, न कोई घुस करके बैठा हुआ है, जबकि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक चाइना का कंट्रोल था। चाइना ने अपना हेलीपैड ले लिया है, देशपांग का एरिया ले लिया है, 200 स्क्वायर किलोमीटर घेर लिया है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया है। उसके बावजूद में मोदी जी की छवि बचे रहे। ये गोदी पत्रकार चाहते हैं कि मोदी जी की छवि, चूँकि छवि मोदी जी ने बनाई है वोट लेने के लिए, उसके ऊपर दाग न लगे, देश के ऊपर दाग लग जाए, देश टूट जाए, उनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं आज तो राहुल जी को मुबारकबाद देता हूं कि इसी तरीके से इस मीडिया से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ठीक ही कहा। जब उन्होंने जून में ही कह दिया था, जून 2020 में राहुल जी ने कई चीज़ें कही थी। फरवरी में कोरोना की सुनामी आएगी, बेरोजगारी की सुनामी आएगी, पहले ही बोला था। और चीन के अतिक्रमण के बारे में जून जुलाई में आगाह कर दिया था, बल्कि उसके पहले ही नोटिस में नहीं लिया गया। अंत में जून में जुलाई में वो घटना हो ही गई, 20 से ज़्यादा हमारे शहीद हो ही गए। तो जो राहुल जी ने कहा है वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो अभी तक राहुल गांधी जी कहते गए, बेरोजगारी के बारे में, कृषि कानून के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, और एमएसएमई ख़त्म हो जाएंगी, उनकी कमर टूट जाएगी, बेरोजगारी के मामले में सारा उनका जो भविष्यवाणी थी सब सही होती जा रही है। यह भी सही होगी जरूर। उन्होंने अपने परिपक्वता से, अपने स्रोतों से जानकारी ली होगी। और चाइना जिस तरह से कर रहा है उसमें एक तरह से छद्म युद्ध तो है ही है। वो क्या लगता है, आज 100 दिन हो गए सर, आप कितनी बार शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में, आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या फायदा कुछ दिख रहा है कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ही है जो विपक्ष है, कांग्रेस ही है सेकुलर पार्टी है, बेरोजगारी की, महंगाई की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, और कुछ नहीं। बीच में एक पार्टी आई थी,
लग रहा था वो विकल्प बनेगी, लेकिन वो हवा हो गई। और पंजाब से हवा हो गए हैं, चुनाव आने दीजिए। हिमाचल प्रदेश से हवा हो गए, असली बी टीम हो गई है। असली बी टीम है। और दूसरी बात है कि इस अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई ना कोई भाई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कोई नेता कुछ भी बोल सकता है। कहा कि लिख करके दे रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, लिख करके दे रहा हूँ कि 5 सीट कांग्रेस को आएगी। इस तरह से झूठ को आयोग क्या कर रहा है, लिख करके देने का कि आईबी का हवाला देते हुए। ये आश्चर्य की बात है। आप कुछ भी बोल दें इस देश में, ये जनतंत्र है कि अराजकता है। झूठ का ये चुनाव जनता की आवाज है कि झूठ है? क्या लगता है सर, अभी जिस तरह के हालात हैं, संसद में 52% रिजर्वेशन ओबीसी को, जाति जनगणना की मांग और ईवीएम को लेकर प्राइवेट बिल जैसे तमाम बहस संसद में हो रहा है, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रही है। कांग्रेस को ऑफिशियली स्टैंड लेना पड़ेगा। आई डोंट नो, हम अपने मंच पर, प्रॉपर मंच पर उठाएंगे। ईवीएम के प्रतिबंध होना चाहिए। एक घंटे के अंदर 16 लाख वोट पड़ गए और लाइन भी में भीड़ भी नहीं थे। ईवीएम का मिसमैनेजमेंट है। और जैसे गुजरात का चुनाव आया, हमने ट्वीट किया था जिसमें 20 लाख से ज़्यादा इम्प्रेशन आए। एक मेरे ट्वीट पर 25 लाख लोग आए हैं। तो हमने कहा तो कुछ तो बात है, और कुछ तो बात है। ये चुनाव में कोई गहराई है। और अंत में निकल करके आप पवन खेड़ा ने पूरा इसका ब्यौरेवार बात भी किया है। तो गुजरात के चुनाव में बेईमानी तो हुई है। गुजरात के चुनाव में बेईमानी हुई, लेकिन बीजेपी तो नुकसान में है सर। दिल्ली हार गई, हिमाचल हार गई, गुजरात बचा पाई है। तो अगर यूपी हारी है, यूपी हारी है, आपका राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, दिल्ली हारे और हिमाचल हारे, हर जगह हारे। लेकिन मीडिया केवल गुजरात के बारे में बोल रही और बी टीम से पीछे किया है। बी टीम है आम आदमी पार्टी। कैसे लड़ेंगे आप लोग मीडिया से? मीडिया से कांग्रेस ने, पहले कांग्रेस की मीडिया थी, अब मीडिया कांग्रेस के खिलाफ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जनसंपर्क करना पड़ेगा, बाई माउथ पब्लिसिटी लड़ना पड़ेगा। और भारत जोड़ो यात्रा की खबर दबाना तो बहुत चाहा, लेकिन दबी नहीं है। तो नेचर है, जस्टिस तो मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। तब तक कि जनता बहुत ज़्यादा भुगत चुकी होगी, तकलीफों से गुजर चुका होगा, बहुत सारा क्षति हो चुकी होगी देश की। लेकिन समय लगेगा। एक सवाल सर आपका, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में, और आप चूंकि उस समाज से भी हैं, राजस्थान में कास्ट एट्रोसिटी लगातार चरम पर है। कार्तिक भील की हत्या हो जाती है, अब जो इंदर मेघवाल का मामला था उसके परिवार पर फिर हमला हुआ है। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रही है? सबसे ज़्यादा जातीय हमले राजस्थान में बढ़े। हाँ, स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, सामंती प्रदेश है। देखिए, मैं इन घटनाओं को ज़्यादा हाईलाइट करके अपनी जो बेसिक समस्याएं हैं, आरक्षण का है, संविधान बचाने का है, ज़मीन का सवाल, शिक्षा का, वो छूटता जाता रहता है। और जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, घटनाएं रुकेंगी नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे दलित की सरकार हो। कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके जो स्रोत हैं उसका स्रोत समाज में है, राजनीति में नहीं है। तो और राजनीति कितना ज़्यादा प्रभाव करती है हमारे जीवन को सभी जानते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि मैं यहीं पर यह भी कहना चाहता हूँ कि दलितों में भयंकर उपजातिवाद है। इनका उपजाति इतना भयंकर है कि सवर्णों का उपजाति नहीं है। मोदी जी एक तेली समाज का व्यक्ति होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनको नेता मान के चल रहे हैं, क्योंकि उनको से लाभ मिल रहा है। दलित तो ऐसा नहीं कहता। दलित पहले जाति देखता है, लाभ नहीं देखता है। शंभू जी की जाति खोजेगा, मेरी जाति खोजेगा, सब जाति खोजेगा।
तो ये कहते तो अपने आप को अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन घोर जातिवादी हैं। जब तक उपजातिवाद नहीं ख़त्म होगा दलितों के, ये मजबूत नहीं हो सकते। सब लोग अपने जातियों का संगठन बना करके बैठे पड़े हुए हैं। तब क्यों उम्मीद करते हैं कि सवर्ण जातिवाद नहीं करेगा? ये जातिवाद करे तो ठीक, और सवर्ण जातिवाद करें तो अत्याचार। तो इनको भी अपना जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। सर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सरकार कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम लाइए, जो कि बड़ी मांग थी। वही सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस है वो एकदम आमने सामने। क्या लग रहा है, कॉलेजियम सिस्टम हटाना चाहती है सरकार, या कुछ और मंशा है? कॉलेजियम सिस्टम आना चाहिए दुनिया में, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं कि जज की नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि मान लो एक जुडिशियल कमीशन बना भी, तो इसमें ये संतुलन करना पड़ेगा। विपक्ष का भी नेता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और वरना लगेगा कि सारे संघी जज बना दिया। तो ये खतरा है, क्योंकि नीयत इनकी ठीक नहीं है। कानून से, संविधान से देश नहीं चलता, नीयत से चलता है। नीयत खराब है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान खराब भी हो तो लोग चलाने वाले अच्छे हो तो देश सफल हो जाएगा, और संविधान अच्छा भी हो और नीयत ठीक नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो वही स्थिति इस समय है। तो कॉलेजियम सिस्टम निश्चित तौर से जातिवादी का जातियों का एक समूह है, और बाप, रिश्तेदार, भाई, भतीजा, चाचा, दादा। अब वह ललित के पिताजी भी तो थे वो जज, और वो मिश्रा थे जो उनके वर्तमान सीजीआई के भी परिवार हैं। ये चंद्रचूड़ भी तो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो ये भी हैं। तो क्या पैदा होते भी ही वो हुनर लेके आए हैं। कैसे देख रहे हैं सर, कानून मंत्री आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल हैं, अभी उपराष्ट्रपति जो है वो किसान जाति से हैं। तो क्या लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं ये तीनों ने मोर्चा खोल रखा है कॉलेजियम सिस्टम खत्म। इनको आगे किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना है, उसकी वकालत तो हम भी करते हैं, लेकिन जो जुडिशियल कमीशन बने उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन की जानी चाहिए। कॉलेजियम उसमें भी कास्ट डाइवर्सिटी हो, उसमें भी होना चाहिए। जैसे रिजर्वेशन हो SC ST OBC का। हाँ, रिजर्वेशन हो। जिस तरह से हमने लोकपाल बिल में हमने कराया है, बहुजन लोकपाल बिल पेश करके, और जब से कराया तब से ठंडे बस्ते में है। तो कॉलेजियम सिस्टम में भी, जुडिशियल कमीशन में भी होना चाहिए। सर, आप कैसे देख रहे हैं, अभी बाबा साहब को सबसे ज्यादा बीजेपी याद कर रही है। वो कह रही है कि बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, बाबा साहब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे। तो अभी सबसे ज्यादा बाबा साहब को इंडोर्स बीजेपी कर रही है। तो बाबा साहब तो जाति विहीन समाज भी चाहते थे। जब बाबा साहब कहा चाहते कि ये जो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आ जाना चाहिए, तो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनकी, इनकी है, यह भी तो याद करें वो। लेकिन लगता है सर बीजेपी हाईजेक कर लेगी सोशल जस्टिस और बाबा साहब। बाकी तमाम कांग्रेस समेत तमाम जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां वो देखती रह जाएंगी। ये कमी कांग्रेस की भी है और दलों की भी है, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को हजम करना मुश्किल होगा। हजम 22 प्रतिज्ञाएं आकर के आड़े खड़ी हो जा रही। RSS क्या है? नहीं, हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब लिखित है। पहले का क्या होता था कि लिखित और दस्तावेज नहीं होते थे, तो और समाज जागृत नहीं हुआ था। तो आपका स्क्रिप्ट गैप किताबें छपना बंद हो जाएगा, क्या कर लेंगे? नहीं, अब तो किताबें नहीं छपना, डिजिटल वर्ड जब से आ गया है तब तो किसी के बस का नहीं है। सर, आप एक घटना पर सवाल करना चाहते हो। अभी महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये चारों एकजुट आ रहे, इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है। इस समय आदमी चाहे राजनीति में है या नहीं है, सबको भुला करके एक हो करके संविधान विरोधी, जनतंत्र विरोधी, फांसीवादी जो ताकत बीजेपी RSS है, इसको हटाना चाहिए। कोई भी हो, मिलकर के इनको हटा दिया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आप परिसंघ भी चलाते हैं बहुजन चेतना के लिए, अम्बेडकराइट आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नौकरियां खत्म हो रही है, बहुजन लगातार गरीबी में समा। नहीं, बहुजन इस समय गाली गलौज में मस्त है।
संवैधानिक अधिकारों की चिंता नहीं है। बात 30 साल 25-30 साल के इतिहास में बताइए कोई लेकर के आया हो? हमारी राज होगा, सवर्णों को भगा देंगे, हम मूल निवासी हैं, हम बदला लेंगे, और बाबा साहब को 30 साल से गांधी जी से लड़ा रहे हैं। वो तो नौकरी का, जमीन का सवाल, शिक्षा के सवाल, राजीव गांधी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, मैं अकेला पक्ष का एमपी बोलता रहा। ये सवाल नदारत है। ये तो कांग्रेस बीजेपी मिलके 70 साल से राज कर रही है सर, अगर वो लोग चाहती तो संविधान लागू हो जाता अब तक। ये भी तो मसला है सर। देखिए ऐसा है कि जो भी है कांग्रेस ने ही लागू किया है। मान लीजिए थोड़ा बहुत ना, आप सुन लीजिए, सुना देखिए, इसमें मान लीजिए कि नेहरू जी सोशलिस्टिक पैटर्न के पैटर्न पे न जाते तो आज भी ये जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी पिछड़े होते हैं ना, आज भी पत्ता लपेट के चलते, निक्कर में चलते। ये अधिकार पूरा नेहरू जी को, कांग्रेस को था कि किस पैटर्न। दबाव तो बाबा साहब का था ना, आंदोलन तो बाबा साहब। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हो ही नहीं, वो सीधा आज जैसे आज हो रहा वैसे कर देते कि हमारा सरकार का काम अमेरिका की पैटर्न यूरोप में होना। जैसे अमेरिका यूरोप में कहते हैं हमारा तो काम ट्रेन चलाना नहीं है, बैंक चलाना नहीं है, रोड बनाना नहीं है, हमारा काम वाटर सप्लाई नहीं है, तो कहाँ से नौकरी मिल जाती? कहाँ जाता आरक्षण? ये हमारा काम ही नहीं। सारे पूंजीवादी देश में तो यही है ना कि सरकारों का कोई सरोकार है ही नहीं इन चीजों से, सब प्राइवेट सेक्टर में है। और प्राइवेट सेक्टर में झोंक दिए होते तब क्या होता? ले लेते संविधान जैसा तैसा। वही संविधान है भैरव जिसने आरक्षण खत्म किया, यही संविधान तब भी था। तो ये बेईमानी होगी। और नेहरू जी के सामने रखा गया था सुझाव, अमेरिकन पैटर्न पर जाना और असम पैटर्न पर जाना। तो दोनों के बीच के पैटर्न को लिया है, सोशलिस्टिक पैटर्न लिया, स्टेट का पूरा कंट्रोल हो गया। कल कारखानों पर, बड़े बड़े विभागों के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। राजाओं को मारपीट करके उनकी सारी रियासतें छीन ली गई। ये 53 में एयर इंडिया टाटा से छीन लिया, 56 में LIC का राष्ट्रीयकरण हो गया, 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक बनियों के यहाँ होता था, सरकार की बैंक होता ही नहीं था। उसके बाद में तेल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोयला सेक्टर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिका में तो डिफेंस भी प्राइवेट सेक्टर में, फिर कहाँ नौकरी मिलती? फिर अधिकारी कर्मचारी कहाँ होते? कहाँ जाते? बड़ा फर्क है। दोनों को एक करके देखना सबसे बड़ी भूल है रही है बहुजन आंदोलन का। सत्यानाश कर दिया, अपनी कब्र खोल दिया है। ये मैं कह तो रहा हूं, अब कर ले, संविधान तो वही है। और एक बात है, दूसरी बात है, कांग्रेस ने मौका नहीं दिया संविधान बनाने का। ये झूठा प्रचार होता है कि पटेल ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संसद का दरवाजा क्या खिड़की भी बंद हो गई है। ये आज़ादी के पहले का था। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। कांग्रेस चुनवा के लाई। कांग्रेस का बड़ा दिल नहीं देखेंगे, भ्रम यही है। नाथ मंडल ने अपनी सीट खाली की। अरे भैया आप गलत कह रहे हो। जोगिंदर बिफोर पार्टीशन की बात है। अच्छा। पार्टीशन के बाद जोगिंदर नाथ मंडल को मार करके जिस तरह से भेजा है, पता है आपको? वो आदमी तड़प तड़प के मरा भारत में आकर के, या सचो तक नहीं उसका फोन उठाता था पाकिस्तान में। बड़ा जोगिंदर नाथ मंडल की बात करते हैं। ये इतना भ्रम फैला हुआ। देश आजादी के पहले जोगिंदर नाथ मंडल नोवाखोली से जीत के आए थे। अरे इतना ही आसान फरामोश नहीं होना चाहिए ना। आजादी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे, प्रवेश नहीं कर सकते थे। 2 और सवाल ये बात करने जी। कांग्रेस ले आई चुन करके, कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया, चेयरमैन में कांग्रेस ने मंत्री मंडल में लाए। ये क्यों बेईमानी की जाती है भाई? लोग अनपढ़ हैं, बस वही भाषणों में करते रहे।
और ये अभी भी कह रहे कि महाराष्ट्र के गोंदिया से बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो नेहरू जी की बहुत रुचि थी कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे। कोई हारने के लिए लड़ता है क्या? चुनाव में कोई हारने के लिए लड़ता है क्या? दुनिया में कोई चुनाव हारने के लिए लड़ा हो तो बता दीजिए। अच्छा, ये 1962 वाला जो कह रही है बीजेपी कि नेहरू की वजह से ये हालत है, कश्मीर हो, ये देखिए ऐसा है कि कुछ उपलब्धियां हैं। बांग्लादेश के 2 टुकड़े पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, वो नहीं देखेंगे। अरुणाचल इसमें मिला दिया, वो नहीं देखेंगे। गोवा मिला दिया, वो नहीं देखेंगे। लेकिन आज भी बहुजन समाज तो सर बीजेपी के साथ नहीं है ना। लेकिन जिस तरह से एक उतर चलता है, वो बहुजन समाज को ठेलते जा रहे हैं। तो वो 27 मंत्री भी तो बना रहे हैं सर, वाल्मीकि समाज को संसद भेज रहे हैं। हाँ, उनका SC ST OBC का मैनेजमेंट स्किल है उनका, वो बेहतर उनका है। इसी से उनको पता है किसको जगह देनी है, जो भीड़ का नेता है, जो वो धर्म की राजनीति में SC ST OBC माइनॉरिटी को बहुत अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो धर्म की राजनीति भी में आगे हैं, जाति की भी राजनीति में आगे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति में भी आगे हैं, सब में हैं। इसीलिए तो जीत रहे हूँ, जबकि देंगे कुछ नहीं। बहुजनों को कुछ नहीं मिलेगा, छीन लिया, खत्म कर दिया। अब सवाल ही कहाँ पैदा मिलेगा? 80, 90, 60, 70, 80% तो उड़ा ले गए, खत्म कर गए वो। तो ये डॉक्टर उदित राज थे, सत्ता में थे तब भी विभाग थे, सत्ता के खिलाफ है तब भी विभाग हैं, जब नौकरी में थे तब भी विभाग हैं, और जब बहुजन आंदोलन चला रहे थे, जन आंदोलन चला रहे थे, तब भी विभाग थे। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे वो लोग जो अपना नफा नुकसान न सोचकर समाज के लिए बेबाकी से अपनी बात करते हैं, उनसे आपकी बात कराई जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।